नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जो हमारा चर्चा का विषय है वो चर्चा का विषय हमने चेंज किया है। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की। ये वो टॉपिक हैं या वो हम छोटे छोटे टॉपिक्स को जो आपके सिलेबस में है और जहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन बनते हैं और आप इनको या इन पे ध्यान नहीं देते हैं या बड़े टॉपिक के चक्कर में आप इनको छोड़ देते हैं। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट, लोअर बॉटनी, हायर बॉटनी, तो इन सब के चक्कर में, फिजियोलॉजी, इन सब के चक्कर में इनको आप इग्नोर कर जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से दो दो बने हैं। जैसे कि हार्मफुल बेनिफिशियल इंसेक्ट था, उसमें दो दो क्वेश्चन हर पीजीटी में बना। और जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन से लगभग दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और मेरिट से आप बाहर हो जाते हैं। तो उन कठिन विषय वस्तु और उनको जिनको आप इग्नोर कर जाते हैं उनको हम पकड़ के चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप है वो केवल वन टाइम है, 299 की मेंबरशिप है। ये 299 की जैसे ही आप मेंबरशिप लेंगे तो आपको होगा क्या कि 3 ग्रुप हैं। ये नोट्स ग्रुप पे आपको नोट्स मिलेंगे हिंदी में और इंग्लिश, और इसके अलावा पीडीएफ फॉर्म में और हैंड रिटन और प्रिंटेड सभी उसमें मिलेंगे। इसके अलावा पीडीएफ फॉर्म में बुक्स भी मिलेंगी और ये सब कुछ है फ्री, इसका कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। और इसके अलावा आप जो हमारे उत्तराखंड के मित्र हैं, ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड के मित्र हैं उनके लिए केमिस्ट्री के नोट्स हिंदी में भी अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। और जो डिस्कशन ग्रुप है इस पे हम प्रत्येक दिन लगभग 9:45 से लेकर 11 बजे तक डिस्कशन करते हैं। हम स्वयं उपस्थित होकर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, आपके टॉपिक टीजीटी पीजीटी के टॉपिक के बेस पर डिस्कशन होता है। एक एक टॉपिक को लेके चलते हैं जिससे इसी के बेस पर एक एक टॉपिक आपका तैयार हो। ये तीसरा राउंड है सिलेबस, इस समय तीसरे राउंड पे चल रहा है। 2 बार हम लोग सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, फिर तीसरी बार से सिलेबस इस समय चालू है। तो आप तुरंत चलें और इसका लाभ लें। दूसरा, प्रैक्टिस ग्रुप पे डेली आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर रखे मिलते हैं, जिससे वो गलती से गलत ना हो और आपका स्कोर बढ़े और आपका सिलेक्शन हो। इसके लिए करना क्या है कि आप हमारे ये कांटेक्ट नंबर है, टेलीग्राम और व्हाट्सअप नंबर, इस पे आप कोई भी जानकारी कर सकते हैं। गूगल पे नंबर ये है, फ़ोन पे ये है, पेटीएम ये है और अकाउंट नंबर ये। इन किसी में से एक में आप 299 पेड करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो हमारे आप व्हाट्सअप या इस टेलीग्राम नंबर पे सेंड करना है। ये व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर जो ये दिया इसी पर सेंड करना है। तो वैसे ही आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और जिनको लगता है कि क्या आप ज्वाइन करने से फ़ायदा होगा, बिल्कुल 110% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप 10 दिन पहले या 5 दिन पहले भी ज्वाइन करते हैं तो आपने अपने नोट्स तो पढ़ ही लिए हैं, अपनी बुक तो पढ़ ली हैं। अब हमारे नोट्स पे आएंगे, वो टॉपिक जो आप क्लियर नहीं कर पाए हैं या जिनके नोट्स आपके पास क्लियर नहीं, वो यहाँ से लें और उनको स्पीड में मतलब पढ़ें और डिस्कशन में भाग लें। प्रैक्टिस सेट पुराने पढ़ें, उनको सॉल्व कर लें जितनी जल्दी कर सकें। तो आपकी 10 से अगर 20 क्वेश्चन पर आप 90 करते हैं और हमसे जुड़ने के बाद अगर 20 आपने और सही कर दिए तो 110 पहुंच गए, आप एंट्री मार जाएंगे, जॉब के बिल्कुल हकदार हो जाएंगे। अगर 90 करते हैं तो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आप ज्वाइन करें और उसका लाभ लें। शुरू करते हैं वीडियो। तो कार्बोहाइड्रेट्स पहला टॉपिक हमने लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स में देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार क्या है। ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन बना है। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार क्या है, तो वो कौन से बंध हैं, तो वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो वो जो बंध पाया जाता है तो वो कौन सा होता है, यानी इनमें बीच में जो होगा वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है वो क्या होता है, प्रोटीन्स के मध्य में पाया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबाउंडेंट मॉलिक्यूल इन नेचर। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी और सी और डी, 4 ऑप्शन दिए। उसमें कहता है इनमें से चारों में से वो कौन सा मॉलिक्यूल है या वो कौन सा अणु है जो नेचर यानी जो हमारी प्रकृति है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनमें वो कौन सा मॉलिक्यूल है, तो वो है सेल्यूलोज। क्या है, सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट लोकेटेड इन प्लांट्स।
पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? तो प्रायः स्टार्च के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? स्टार्च। चूंकि स्टार्च नहीं दिया है तो ऑप्शन इसका बी सही करेंगे, सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में रहता है? सुक्रोज के रूप में रहता है। तो 3 का हम ऑप्शन क्या करेंगे सही? बी। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्च होता तो हम स्टार्च को सही करते और यहाँ हम सुक्रोज को सही करेंगे। कहीं कोई भी स्टार्च जैसा ऑप्शन नहीं है। ये DSSB PGT बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। बॉडी में जो देखिए 2013 में क्वेश्चन बना है, जो मेजर सोर्स क्या होता है, मतलब मुख्यतः स्रोत क्या होता है ऊर्जा का? तो ऊर्जा का बॉडी में स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो हम जो भोजन में लेते हैं वो स्टार्च के रूप में लेते हैं, फिर वो कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, फिर ग्लूकोज में टूटता है, इस तरह वो कई भागों में टूटता जाता है। तो वो है, इसीलिए देखा होगा जैसे आपको थकान रहती है, आपको तुरंत एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज पाउडर आता है ना, मीठा मीठा होता है, तो उसको हम लोग घोल के तुरंत लेते हैं, जिससे बॉडी को प्रॉपर एनर्जी तुरंत मिले, क्विकली मिले। तो इसलिए हम उसको लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन संरचनात्मक होती है। और विटामिन क्या होता है? विटामिन डायरेक्ट पचते नहीं है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। लिपिड्स तो आप सब जानते हैं, हमारी बॉडी में ऑलरेडी लिपिड्स बाहर से लेते हैं जो स्किन के नीचे जमाव करती है। तो ऑप्शन इसका हम फिलहाल बी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन इज। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचित नहीं होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है? तो वो है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मानव की बात कर रहा है। ये देखिएगा, ये शब्द देखिएगा मानव, चूँकि जो वर्मी फॉर अपेंडिक्स है, हम लोगों में जो अपेंडिक्स पाई जाती है, तो जब हमारे जो पूर्वज थे तो जो घास फूस खाते थे और मतलब सेल्यूलोज का ज़्यादा करते थे, तो उनमें ये विकसित थी। तो उसमें क्या होता था? भोजन का पाचन, और सॉरी सेल्यूलोज का पाचन होता था। परंतु हमें ये क्या है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब हुआ अवशेषी अंग है। तो हमें सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। तो पाचन ना होने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है? सेल्यूलोज। ध्यान रखिएगा। तो ये भी 2015 में क्वेश्चन बना है। तो इतने क्वेश्चन हमारे इससे बने हैं। अब इसका हम थोड़ा सा आपको डाटा भी दे देंगे जो भविष्य में क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और पूछा ये जाता है कि जो मोनोसैकराइड्स जो लिंक होते हैं, यानी मान लेते हैं और ग्लूकोज और ग्लूकोज लिंक है, तो इस बॉन्ड में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? तो 1,4, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। सिडिक बॉन्ड, ये क्वेश्चन पीछे से बना था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो ये बॉन्ड पाया जाता है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कभी कभी पूछ देता है कि जैसे सुक्रोज है, और सुक्रोज जब मतलब बनी होती है तो किससे बनी होती है? तो सुक्रोज बनी होती है ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज की। तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है और यह भविष्य में बनता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आप इसको गलत ना करें इसलिए। और कभी कभी पूछता है लैक्टोज जो होती है वो किसकी बनी होती है? तो जो लैक्टोज होती है वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज की बनी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो और ये किसकी है? ये मिल्क शुगर है। ध्यान रखिएगा, लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो अक्सर आपसे पूछ सकते हैं। और एक और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सैक्रीन जो है, सैक्रीन के बारे में पूछ देता है। तो ये इसका टेस्ट तो स्वीट होता है, ये शुगर वाले पेशेंट लेते हैं इसको मीठा भोजन के रूप में। और ये क्या होता है? नॉट ए शुगर, ये शुगर नहीं है, नॉट ए शुगर। तो सैक्रीन शुगर नहीं है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। जो सैक्रीन होती है वो शुगर नहीं होती है, वो क्या है? आर्टिफिशियल कंपाउंड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज यानी दो मोनोसैकराइड के बीच में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो हमने बताया, मगर कभी कभी ये इस तरह का ऑप्शन देते हैं 1,4, 1,3, 1,5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर वो उसको फंसाना होगा तो इस तरह थोड़ा सा घुमा के आपको कर सकता है या परेशान कर सकता है। तो इसलिए इसको हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। और इसके अलावा इन्यूलिन जो होता है, डहलिया स्टार्च, वो कार्बोहाइड्रेट पॉलीमरेज होता है फ्रक्टोज का। इन्यूलिन से क्वेश्चन बनता है। जो इन्यूलिन होता है
ये डहलिया स्टार्च के नाम से जानते हैं, डहलिया स्टार्च के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, डहलिया स्टार्च के नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है, किसका पॉलीमर होता है, ये पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, किसका होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन फंसा सकता है, इसलिए इन बिंदुओं को हमने चर्चा की कि क्वेश्चन कभी फंसे ना और आप कंफ्यूज ना हो। तो पॉइंट्स हम दे रहे हैं उनको ध्यान से सुनिएगा। एक एमाइलेज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, एमाइलेज, और एक बन सकता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो एमाइलेज के बारे में अगर क्वेश्चन बनेगा तब क्या करना है, अगर वो पूछ दे एमाइलेज इज द अनब्रांच्ड हेलिकल मॉलिक्यूल हुज शुगर आर ज्वाइंटेड, जो एमाइलेज में शुगर होती है वो किसके द्वारा ज्वाइंट होती है, तो ध्यान रखिएगा अल्फा 1,4 लिंकेज के द्वारा, किसके द्वारा ज्वाइंट होती है, अल्फा 1,4 लिंकेज के द्वारा ज्वाइन होती है। और जब सेल्यूलोज की बात बोले, सेल्यूलोज किसके द्वारा ज्वाइन होता है, तो बीटा 1,4 लिंकेज के द्वारा ज्वाइन होती है। अब यहाँ दोनों चीज़ें कॉमन है, बस कॉमन क्या नहीं है, ये जो एमाइलेज है ये अल्फा के द्वारा अल्फा 1,4 लिंकेज होता है, और इसमें सेल्यूलोज में बीटा 1,4 लिंकेज होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। इतने क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से बने थे, और अभी और बने होंगे, चूँकि जो हमें पकड़ में आए वो हमने निकाल लिए हैं, और इनसे ये जो बॉन्ड वाले क्वेश्चन हैं ये भी क्वेश्चन बने हैं। तो ये जब बायोकेमिस्ट्री आप देखेंगे तो वहाँ ये इसके क्वेश्चन मिलेंगे बायोकेमिस्ट्री में, तो ध्यान रखिएगा। अब आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में कौन से क्वेश्चन बने, द यूनिक प्रोटीन फाउंड इन द ब्राउन फैट सेल्स इज, भूरी वसा कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन अद्वितीय प्रोटीन पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन फाउंड इन द ब्राउन फैट, जो भूरी फैट होती है उसमें कौन सी पाई जाती है, तो उसमें ऑप्शन आएगा डी, थर्मोजेनिन। कौन सी पाई जाती है, थर्मोजेनिन पाई जाती है। और ये एलटी बायोलॉजी 2015 में सेम टू सेम क्वेश्चन बना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोज अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर नोन एज, वो अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज होते हैं, या हमारे शरीर में ही तो बोला विथ कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, वो क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं। भाई इसेंशियल क्या हो गया, आवश्यक कौन होंगे, जो हम बाहर से लाएं। मान लेते हैं आपके घर में आलू की खेत होते हैं, तो वो आपके लिए इसेंशियल थोड़ी ना, जब चाहे आलू बना ले। और इसेंशियल कब होगा, जब आपके घर में आलू की खेत नहीं होते हैं और आप मार्केट से लाना है और आलू ख़त्म हो गई, तो क्या करेंगे, वो आपके लिए ज़रूरत है, आप अगर सब्ज़ी बनानी है आलू की तो आप मार्केट से उनको लेके आएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ अमीनो एसिड की जब बात करते हैं तो इनको क्लासीफाई करते हैं, प्रायः 3 भागों में क्लासीफाई कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ थोड़ा सा डाटा भी ले लेते हैं। प्रायः 3 भागों में 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम इसको, अमीनो एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉमन अमीनो एसिड, ध्यान रखिएगा, कॉमन अमीनो एसिड। और क्या होता है, फाउंड इन प्रोटीन, फाउंड इन प्रोटीन। तो एक ये हो गया। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है अनकॉमन, अनकॉमन। और तीसरा क्या होता है, अमीनो एसिड नॉट फाउंड इन प्रोटीन, अमीनो एसिड नॉट फाउंड इन प्रोटीन, जो प्रोटीन में नहीं पाई जाती हैं। तो जब कॉमन अमीनो एसिड की बात करते हैं, फाउंड इन प्रोटीन आर ग्रुप्ड इनटू, तो इनको भी भागों में बांटा गया है। जो कॉमन वाली हैं इनको भी बांटा गया है किस में, नॉन पोलर, और दूसरा आता है पोलर, पोलर अमीनो एसिड, तीसरा आता है बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, सॉरी अमीनो एसिड, बेसिक वन। तो नॉन पोलर, पोलर, और तो पोलर में कौन सी आती है, नेचुरल अमीनो एसिड आती हैं। पोलर में कौन सी आती हैं, नेचुरल अमीनो एसिड आती हैं, एसिड आती हैं। तो इस तरीके से कुछ डाटा था जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो उसने पूछा है कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, तो वो होती है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो होती हैं, जो बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं, तो ऑप्शन हम इसका बी लगा देंगे। और कहीं कहीं ऑप्शन उन्होंने बी और सी दोनों दिया है,
तो ये चूँकि नॉन सिंथेसाइज है, अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज, तो ऑप्शन हम इसका बी लगा देंगे और कहीं कहीं ऑप्शन इसका डी दिया है। तो आप हमें कंफर्म करके लगाइएगा कि इसका ऑप्शन हम बी सही करें या फिर डी सही करें। इन दोनों में आप हमें कमेंट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे कि इसका आंसर सही क्या होगा। बुक में हमें देख के आंसर करिएगा आप, हवा में नहीं करिएगा, या आपके पास जो मटेरियल है क्वेश्चन जो पूर्व एग्जाम में आए उससे नहीं देखना है, बुक से देखना है, क्योंकि उनमें क्वेश्चन बहुत सारे गलत दिए हैं, तो वहाँ आप अपना सर मत खपाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केराटिन इज ए प्रोटीन हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ, केराटिन इज ए प्रोटीन हैविंग लार्जर अमाउंट ऑफ, जो केराटिन प्रोटीन है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा केराटिन में क्या पाया जाता है, तो हमें बताएं आप। तो उसमें सबसे अमाउंट में ज़्यादा क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। जो केराटिन होती है ये फाइब्रस प्रोटीन है। ये कैसी प्रोटीन है, फाइब्रस, ये कैसी है, फाइब्रस प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा, फाइब्रस प्रोटीन है और ये लार्ज अमाउंट इसमें सल्फर का देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कभी कभी ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं जो फीदर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, फीदर्स की बात करते हैं। फीदर्स का मतलब होता है पंखे। पंखे किसके, जैसे चिड़ियों के या जिनके भी पंखे होते हैं उन वो किससे बने होते हैं, तो बीटा केराटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बीटा केराटिन के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। चिड़ियों के पंखे या जो फीदर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो बीटा केराटिन्स के बने होते हैं। तो ये अभी आप जब बर्ड्स वगैरह में पूछ सकते हैं कि जो कबूतर का पंख है वो किसका बना होता है, तो बीटा केराटिन्स का बना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन या संरचनात्मक प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के रखेंगे। और फिर क्वेश्चन बनता है, इलेडिन इज फाउंड इन, इलेडिन किस में देखने को मिलता है, तो स्ट्रेटम लूसिडम में देखने को मिलता है। किसमें, स्ट्रेटम लूसिडम में। इसका तो हमने डाटा भी आपको दिया था, कहीं हो गई है। स्ट्रेटम लूसिडम क्या है, 2 to 3 layer cell layers present in the thicker skin found in the palms and soles is the thin clear layer consisting of eldin which is the transformation product of keratohyalin। किसका प्रोडक्ट होता है, केराटोहाइलिन का। तो इलेडिन कहाँ देखने को मिलता है, स्ट्रेटम लूसिडम में देखने को मिलता है। किस में दिखता है, लूसिडम में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का हम ऑप्शन भी वही लगाएंगे जैसा कि हमने आपको बताया था, स्ट्रेटम लूसिडम। ये बिल्कुल नए फॉर्म में क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपकी मेरिट को हिला कर रख देते हैं। अब जैसे ये अगर क्वेश्चन नहीं पढ़े और आता तो क्या करते, तुक्का ही तो लगा के आते हैं। और मान लो 30-35 क्वेश्चन इस तुक्के वाले आ गए तो आप क्या होंगे, 100 के नीचे आ गए तो मेरिट से बाहर। और जॉब जो आती है वो 4-5 साल में एक बार आती है। तो ये तो समझ रहे होंगे, तो मेहनत तो आपको उसी बेस पे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द अमीनो एसिड विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, वो कौन सी अमीनो एसिड है जो थायरोक्सिन के संश्लेषण में प्रयोग में लाई जाती है। वो कौन सी अमीनो एसिड है जो थायरोक्सिन के प्रयोग में लाई जाती है, तो वो कौन सी है, टायरोसिन। ऑप्शन ए उसका सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियोसोम, कौन सी हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। तो न्यूक्लियोसोम का पार्ट कौन सा होता है, AH2A और AH2B और AH3 और AH4। तो AH2A दिया है और AH2B दिया है और AH4 दिया है और AH2 ये अलग है। ये तो ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोन हैव 20 to 30%, हिस्टोन है 20 to 30% क्या होता है, तो आर्जिनिन और लाइसिन। तो ऑप्शन इसका सी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन बना है, हिम्यूलिन है, तो हिम्यूलिन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट फैट से हाइब्रिडोमा या प्रोटीन। तो हिम्यूलिन किससे बोलते हैं, तो इंसुलिन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इंसुलिन को बोलते हैं। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन करती है, बॉडी में न बढ़ पाए, यानी ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करती है। तो
इंसुलिन का जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादन यानी जो इसके इंजेक्शन आते हैं, तो उस पे जो ब्रांड नाम होता है, जो जिस ब्रांड के नाम से आते हैं, तो हिम्यूलिन लिख के आता है। क्या आता है? हिम्यूलिन। तो ये क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोटीन लिपिड रेशियो इन आरबीसी मेम्ब्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली। आरबीसी की झिल्ली में प्रोटीन वसा का अनुपात लगभग होता है। तो आरबीसी की झिल्ली में प्रोटीन वसा का जो मात्रा होती है वो क्या होती है? एक्चुअली वो होती है 52% प्रोटीन होती है और 40% फैट होती है। तो 52 तो यहाँ कहीं नहीं दिया है, 60 और 40 दिया है, तो ऑप्शन हम इसका सी सही कर देंगे। क्या कर देंगे? सी। एक्चुअली 52% प्रोटीन होती है और जो फैट होती है 20%। ये पीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन सेम टू सेम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीआईसी में कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एंटीजन बाइंडिंग रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। निम्नलिखित में कौन इम्यूनोग्लोबुलिन का एंटीजन बांधने वाला क्षेत्र प्रदर्शित करता है? तो VH और VL। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, इस पे कुछ समझाने लायक है ही नहीं। साइटोक्रोम्स आर, साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? तो साइटोक्रोम क्या होते हैं? आयरन रिच, जो क्या होते हैं? आयरन रिच प्रोटीन्स होती हैं। तो हम ऑप्शन लगाएंगे आयरन पोरफायरिन प्रोटीन्स है। तो ऑप्शन हम इसका क्या लगा लेंगे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज अल्फा एंड बीटा कंटेन्स हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज। तो कितनी पाई जाती हैं? तो अल्फा और आता है बीटा। अल्फा में 141 होती हैं और बीटा में कितनी होती हैं? 146। तो हीमोग्लोबिन में 2 चेन्स होती हैं, अल्फा और बीटा, 141 146। और कह रहा है एसिड रेड्यूस अल्फा एंड बीटा चेन्स हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ टोटल कितना आएगा, कितने अमीनो एसिड देखने को मिलेंगे? अल्फा में 100 और सबकी मात्रा क्या होती है? ये 2 पाए जाते हैं, ये 2 पाए जाते हैं। तो अल्फा का कर दें क्या? 141 गुणा 2, और बीटा में भी चूंकि 2 पाई जाती हैं, चेन इसकी 2 चेन इसकी, तो क्या होगा? 146 गुणा 2। तो कर लेते हैं भाई इसका, तो हो जाएगा 2, इसका पहले कर लो, तो 2 8 2, और इसका क्या हो जाएगा? 2 6 दूनी 12, कैरी 2 हाथ से लगा 1, और 4 1 5, 4 दूनी 8 1 9, और 2 92। अब इनको जोड़ दो तो 4 आ गया, 8 8 16 1 17, यहाँ ऊपर जोड़ते हैं, 2 2 4 आ गया, 8 8 16 1 17 के 7 हाथ से लगा 1, 4 1 5, तो 574। तो ऑप्शन इसका डी सही करेंगे। कितना है? डी 574। चलिए देख लेना, अब भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज। कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसमें कौन सी मात्रा में पाई जाती है? कैलोजन। कैलोजन ऐसी प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा में, तो मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी कैलोजन। कौन सी है? कैलोजन। तो हम ऑप्शन इसका क्या सही कर लेंगे? कैलोजन को सही कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। और ए मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज द वर्टिब्रेट इज द कैलोजन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ दीज अमीनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट। इनमें से कौन सी अमीनो अम्ल आहार में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए? आहार में तो यानी जो हम लेते हैं बॉडी में वो इसेंशियल है, और इसेंशियल के लिस्ट क्या है? आर्जिनिन, हिस्टामिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, और मेथियोनिन, फेनिलैलेनिन, थायरोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, वैलिन। तो इसमें कौन सी आती है? आर्जिनिन, एलानिन, आर्जिनिन, और इसेंशियल की बात कर रहे हैं, अमीनो अम्ल आहार में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या करेंगे? तो इसका करेंगे वैलिन। क्या करेंगे? वैलिन। क्योंकि वैलिन जो आता है उसको 10वें नंबर पे आता है, तो इसका आंसर ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन
एंड अबाउंडेंट प्रोटीन इन मैमल्स। मोनोकामर और अबाउंडेंट प्रोटीन मैमल्स में कौन सी है? तो कैलोजन ही है। तो ऑप्शन इसका हम भी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइब्रिनोजेन इज सिंथेसाइज्ड इन। फाइब्रिनोजेन कहाँ सिंथेसिस होता है या कहाँ बनता है? फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। अब आता है फैट से। फैट से अभी तक एक ही क्वेश्चन बना है। तो चूंकि मैं अभी जूलॉजी की बात कर रहा हूँ, बॉटनी में भी बने हैं क्वेश्चन, तो वो बायोकेमिस्ट्री में हम आपको बताएंगे। तो फैट से देखते हैं, फैट से क्वेश्चन कौन सा बना है। अभी केवल एक ही क्वेश्चन बना है और ये वाला बना हुआ है। यहाँ हम आपको डार्क करके इससे दिखाते हैं। केवल यही क्वेश्चन बना है और ये कह रहा है, क्या कह रहा है? फैट्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन। फैट्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन कब बनता है? ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स इज कंप्लीटेड। जब हमारी बॉडी में कंप्लीट ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो जाता है, जगह नहीं बचती है और लीवर और मसल्स में कंप्लीट रूप से ग्लाइकोजन बन के बिल्कुल फिक्स हो जाता है, तो उसको जगह नहीं बनती, तो वो किस में बदलने लगता है? और फैट में, जिसे लाइपोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका हम क्या सही करेंगे? सी नंबर सही करेंगे। कौन सा करेंगे? ये सी वाला। द ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स इज कंप्लीटेड। तो केवल ये क्वेश्चन एक बना है। बायोकेमिस्ट्री में अगर कोई क्वेश्चन बने होंगे तो वो अलग से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।